हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए करते हैं आईआईटी जेई के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम 6th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग एक्स। इसका सोल्यूशन बताना है व्हेन एक्स इक्वल्स टू 1 एंड वाई इक्वल्स टू 0 एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1, ये गिवन है। तो हमें इस क्वेश्चन का अब सोल्यूशन बताना है आपको व्हेन x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 0 एंड डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सोल्यूशन सो वी हैव गिवन इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इसको लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स। अब डी वाई डी एक्स की वैल्यू -1, यहाँ पे ये कंडीशन दी गई है, तो डी वाई डी एक्स के लिए इसको मैं अरेंज करता हूँ। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लॉग ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया। सो लेट्स इंटीग्रेट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। So I can write here d square y by dx square with respect to dx equals to log x, इसको लिख सकता हूँ 1 by x square and integration of dx, ये हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे d2y by dx2 का जो इंटीग्रेशन आएगा दैट विल बी dy by dx इक्वल्स टू log x और 1 by x square को इसको सॉल्व करना है। तो ये एल्जेब्रिक पार्ट है। सो आइलेट यूज करके लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये सेकंड फंक्शन बनेगा। सो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, ये log x फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल dx, ये हो जाएगा। और जो भी आएगा इस पूरे का dx, ये हो गया। सॉरी, सो नाउ डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, वो होता है -1 बाई एक्स। सो आई कैन राइट हियर -1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स तो है, ये माइनस बाहर आएगा, प्लस 1 बाई एक्स तो हो जाएगा 1 बाई एक्स वंस अगेन, और यहाँ पे बचेगा डी एक्स। ओके, तो ये पार्ट हो गया यहाँ तक। अब इसके आगे इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए, सो बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स, एंड प्लस 1 बाई एक्स है तो प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डी एक्स एंड इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एक्स बाई एक्स, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रल -1 बाई एक्स प्लस सी, ये हो गया। नाउ अब बात करते हैं कि जो कंडीशन दी गई थी, हमें कंडीशन दी गई थी कि एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड वाई इक्वल्स टू 0 पर डी वाई बाई डी एक्स हमें कितना दिया गया था, -1। तो पुट कर दीजिए, डी बाई डी एक्स -1 है, माइनस लॉग ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 -1 अपॉन 1 प्लस सी, तो सी अननोन है, ये कांस्टेंट फाइंड हो जाएगा बेटा। -1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0 बाई 1 और ये हो गया -1 प्लस सी। तो यहाँ से सॉल्व करने पर सी की वैल्यू आ गई 0, सी इक्वल्स टू 0। सी को रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे, तो फिर हमारे पास आ जाएगा डी वाई डी एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू। सो डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू, तो डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 बाई एक्स। सो बेटा माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो गया 1 प्लस लॉग एक्स बाई एक्स, ये आ गया। सी का ये है वैल्यू डी वाई डी एक्स की। ओके, नाउ अब देखिए ये हो गया। अब फिर से हमको एक्चुअली y चाहिए है, तो इसको हम फिर से इंटीग्रेट कर लेंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं।
एक बार तो हमें फंक्शन मिल जाएगा। हमने निकाले थे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स और यहाँ पे डी एक्स। तो ये वैल्यू है एंड प्लस ये तो था ही हमारे पास। इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसमें कितना आ गया था, 0 आ गया था, बस इतना ही था, log x प्लस वन। सॉरी बच्चों, मैंने इंटीग्रल का साइन गलती से लगा दिया यहाँ, तो मैं लिख रहा हूँ सही सही। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ log x प्लस वन, log x प्लस वन होल डिवाइडेड बाई x, ये है। अब हमें क्योंकि y का फंक्शन बना है तो लेट्स इंटीग्रेट इट वंस अगेन। सो अगेन इंटीग्रेट डी वाई बाई डी एक्स इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x एंड हियर माइनस ऑफ log x प्लस वन, माइनस बाहर ले लो, अगेन x एंड हियर dx। सो डी वाई बाई डी एक्स, dx से dx एलिमिनेट हो जाएगा, हियर y बचेगा। अब आप देखिए ये माइनस तो ठीक है, यहाँ पे log x प्लस वन I can write it 1 by x and dx plus some integration constants, let's c1. So now log x plus 1, if I take it as t, this would be dt, 1 by x would be dt. So may I place here, this would be t and dt plus c1. So y is equals to minus t square by 2 plus c1. ओके, वाई स्क्वायर। सो यदि वैल्यूम पुट करूँ, सो वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई 2 टी इज लॉग एक्स प्लस वन, तो ये बन जाएगा लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस c1। तो ये तो आ गया मेरा y का जनरल सोल्यूशन। ओके, ये मेरे पास आ गया y का जनरल सोल्यूशन। To find particular solution, put x equals to 1 and y equals to 0, जो कि कंडीशन दी गई है। तो लेट्स पुट हियर, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू लॉग x यानी log 1 हो जाएगा, तो log 1 का वैल्यू 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c1। सो कितना हो गया ये, 0 इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू प्लस c1, तो c1 इक्वल्स टू कितना आ गया, प्लस 1 बाई टू। c1 इक्वल्स टू प्लस 1 बाई टू। ओके, चलिए तो c1 की वैल्यू रिप्लेस बैक यहाँ पे पुट कीजिए और फाइनली आंसर आएगा। सो y इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 बाई टू। y इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू, इसको ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर। आई कैन राइट हियर लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 log x एंड प्लस 1 बाई टू। चलिए माइनस 1 बाई टू का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फाइनल आंसर मिलेगा। तो माइनस 1 बाई टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई टू प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स एंड प्लस 1 बाई टू। सो फाइनली 1 बाई टू से भी 1 बाई टू कैंसिल हो गया, आंसर हमारे पास बन जाएगा। मैं आंसर लिख रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ लॉग एक्स, दिस विल बी द आंसर। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, काफी बड़ा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का, बट सॉल्व हो गया है वेरी इजीली। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, 6 इज डन। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इक्वल्स टू 1, if c square plus s square equals to 1, then 1 plus c plus is divided by 1 plus c minus is। आपको इसका वैल्यू चाहिए 1 plus c plus is और 1 minus c minus is का वैल्यू चाहिए। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स सॉल्व इट। तो ओरिजिनली मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। सो 1 plus c plus is एंड यदि इसे मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखूं तो 1 प्लस सी माइनस आई एस, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, रेशनलाइज कर देता हूँ 1 प्लस सी प्लस आई एस के साथ। नाउ तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर वाला तो हो जाएगा 1 प्लस सी प्लस आई एस का होल स्क्वायर, और नीचे जो है ये हो जाएगा
1 प्लस सी का स्क्वायर एंड आई एस का स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, प्लस एस स्क्वायर, प्लस एस स्क्वायर। ये हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 का 1 टूटेगा, सी का सी स्क्वायर एंड आई एस का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखिए ये ए जो है टोटल 1 प्लस सी प्लस आई एस का होल स्क्वायर हमें ब्रेक करना है, तो इसे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से कर लीजिए, वही बेटर है। और 1 प्लस सी का होल स्क्वायर इसे कंप्लीट पार्ट मान लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आई एस का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 1 प्लस सी टाइम्स ऑफ आई एस। ओके, अब नीचे यदि देखें हैं 1 प्लस सी और आई एस के स्क्वायर को, तो 1 प्लस सी का स्क्वायर 1 प्लस 2c प्लस सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। और यदि ऊपर ब्रेक करूं मैं, ओके सो स्टूडेंट्स 1 प्लस सी स्क्वायर ब्रेक करिए तो 1 प्लस 2c प्लस सी स्क्वायर प्लस आई एस स्क्वायर हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर एंड 2is प्लस 2cis। ये हो गया। देन नीचे जो है यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 2c प्लस 1। तो देखा स्टूडेंट, इस तरीके से यदि हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हम एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जाके फंस जा रहे हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है, इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे। देखिए क्या है, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, उससे ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। लेट सी इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड एस इक्वल्स टू साइन थीटा। तो जो सी प्लस आई एस का जो कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे दिखाई देगा वो होगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा सी प्लस आई एस इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्योंकि देखो इसमें सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 1 भी हो रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मॉडुलस जो है वो 1 हो रहा है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मिल चुका है। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, 1 प्लस सी प्लस आई एस एंड 1 प्लस सी माइनस आई एस। इसको प्रूफ करते हैं। 1 प्लस सी की जगह कॉस थीटा प्लस आई इंटू एस की जगह साइन थीटा एंड यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, 1 प्लस कॉस थीटा को कि मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आई टाइम्स ऑफ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सिमिलरली नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आई इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। अब आगे देखिए, मैं कॉस यहाँ से 2 कॉस थीटा अप एंड डाउन कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 कॉस थीटा मैं ऊपर और नीचे से कॉमन लूँगा। सो आई हैव टेकन कॉमन 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा हैव टेकन कॉमन। कितना बच गया, 1 प्लस आई, इधर बचेगा साइन थीटा बाई 2 एंड यहां से भी 2 कॉस थीटा, सो 1 माइनस आई साइन थीटा बाई 2। ये ऊपर से कॉमन लेने पर सही लिखा है क्या, मैंने गलत लिखा। देखिए कॉस स्क्वायर थे तो यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 एंड यहाँ कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2। तो फ्रेंड्स यहाँ से 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन लेना था। कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2 ये कैंसिल हो गया। तो केवल आपके पास बन गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2। ये देखिए कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 एंड डिनोमिनेटर में कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2। ये बन चुका है। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो हम रेशनलाइज कर देते हैं।
सो कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 एंड यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2। ओके, तो नीचे की स्ट्रक्चर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड यहाँ आएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास जो ये पार्ट है ये तो 1 हो जाएगा, तो बचा क्या, कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 हो गया। अब एक हम जानते हैं मेरे पास रिजल्ट होता है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर n, ये n जो होता है ये इसमें इन्वॉल्व हो जाता है इन द टर्म्स ऑफ थीटा। सो वी डू द सेम हियर, 2 का मल्टीप्लाई, सो इट वुड बी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, सो ये क्या था, ये था c प्लस आई एस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका आंसर आएगा द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आई एस। ओके, सो दिस इज द आंसर, डन। मैं एक बार ये रिजल्ट लिख देता हूँ, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n इक्वल्स टू कॉस ऑफ n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इसे e की पावर आई थीटा की होल पावर n भी बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू e की पावर आई n थीटा, जो कि आगे चल के बनता है कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। डन। ओके गाइस, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द नंबर ऑफ रियल रूट्स of equation x plus 1 by x whole to the power 3 plus x plus 1 by x equals to 0। इसके रियल रूट्स बताने हैं। ऑप्शंस आर 4, 6, 2 एंड नो रियल रूट्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 रियल रूट्स, 6 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स एंड नो रियल रूट्स मीन्स 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कई सारी मेथड है। मैं आपको सबसे पहले शॉर्ट मेथड बताता हूँ, उसके बाद बड़ी मेथड पे जाएंगे। ये आपके पास एक टर्म दिख रहा है, तो लेट x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू वाई सपोज कर लो। आपने इसको y सपोज कर लिया, अब होगा क्या देखिए, तो इक्वेशन में बनाएंगे तो बनेगा y क्यूब प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ओके, y कॉमन ले लीजिए, y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ 2 थिंग्स आर देयर, आइदर y में भी 0 एंड y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 मीन्स y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 मीन्स x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। ठीक है ना। अब x प्लस 1 बाई होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, वैसे ये देखो इसको पहले सॉल्व कर लो क्योंकि यहाँ से सिचुएशन कुछ पता नहीं चल रही है। वैसे यदि बात बोली जाए तो ये कोई भी रियल नंबर होगा, कोई भी रियल सोल्यूशन होगा, उसका स्क्वायर कभी -1 हो नहीं सकता है, तो पॉसिबल तो वैसे भी नहीं है। स्टिल आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यदि इसको आप सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी ओनली 2 ही बचेगा इक्वल्स टू -1। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू -1। सही किया मैंने, और +1 भी था इक्वल्स टू -1। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये इस तरफ आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस, इसको यदि आप सॉल्व कर दें एलसीएम लेकर के, तो देखिए मैं सॉल्व करता हूँ इसे। इक्वेशन एक बार लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3
इक्वल्स टू 0, ये थी ना, हाँ यही थी। सो ये हो गया x की पावर 4 + 1 + 3x² इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेने के बाद आप x² का 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला x², क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने पास जो इक्वेशन बन गया वो बन गया x की पावर 4 + 3x² + 1 इक्वल्स टू 0। अब यदि इसके हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, इसको हम देख सकते हैं x² का होल स्क्वायर + 3x² + 1 इक्वल टू 0। अब इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d, जिसको b² - 4ac बोलते हैं। तो b का स्क्वायर मीन्स 9 - 4 × 1 × 1। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास d इक्वल्स टू कितना आया, दैट इज 9 - 4 इक्वल्स टू 5। ये d आ गया। नाउ जो अब x² के रियल रूट्स निकलेंगे, जो x² के रियल रूट्स निकलेंगे वो देखिए वो कितने आ रहे हैं। फॉर रूट्स ऑफ x², ओके, रूट्स ऑफ x² देखिए d क्या होगा, x² के जो रूट्स निकलेंगे, x² इक्वल टू -b मीन्स -3 ± √b² - 4ac कितना आया था, 5/2a, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो जो x² के पॉसिबल वैल्यूज निकलेंगे दैट इज इक्वल्स टू -3 ± √5/2 ही आया। तो समझो, देखो एक्चुअली क्या होता है कि ये -3 है एंड जो 5 का रूट होता है दैट इज नियर अबाउट 2.25 के समथिंग होता है। 5 का रूट 2.25 मान लेते हैं, ओके, अपॉन 2। आप देखो दोनों केसेस में चाहे प्लस का साइन यूज करो या माइनस का साइन यूज करो, x² की वैल्यू दोनों के केस में क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि इस कंडीशन से तो कोई रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नो रियल रूट एग्जिस्टिंग। इस कंडीशन से तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये कौन सी कंडीशन थी, दो बताई, एक y = 0, एक y² + 1 = 0। तो y² + 1 = 0 से कंडीशन से नहीं कर रहा। अब हम दूसरे इस पे देखते हैं, y = 0। सो नाउ इफ यू टेकिंग y = 0, y क्या था, x + 1/x = 0, यहां ले जाइए। सो x = हो गया -1/x, x का मल्टीप्लाई x² = -1। ये देखिए ये भी इम्प्रैक्टिकल कंडीशन है, मतलब नो रियल रूट्स। ये तो देखते ही समझ में आ रहा है। तो समझ में आ गया, दोनों केसेस से इस इक्वेशन के कोई रूट नहीं निकले हैं। तो आंसर होगा इसके कितने रूट्स होंगे, 0। मतलब इस क्वेश्चन में, सिस्टम में आपको रियल रूट्स मिल ही नहीं रहे हैं। ओके स्टूडेंट, कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इफ TP, TQ and T are the pth and qth and rth term of AP। तीन टर्म्स हैं, TP, TQ, TR। TP is the pth term of the AP, TQ is the qth term and TR is the rth term of an AP। Then the value of, इन लोगों ने पूछी है वैल्यू बतानी है हमको, TP, TQ, TR, PQR 111, इसकी वैल्यू आपको चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं। सो वी हैव 3 टर्म्स हियर, TP, TQ, TR। जस्ट प्लेस द वैल्यू ऑफ दीज टर्म्स। सो यहीं पे लिखता हूं मैं, बट छोटा पड़ जाएगा, तो यहां जाइए, a + p - 1 × d, a + q - 1 × d, and here a + r - 1 × d। These are the descriptive values of the terms of TP, TQ and TR। फाइन। इसके नीचे है PQR, यहाँ 111। अब इसे हमें सॉल्व करना है। लेट्स थिंक कैसे सॉल्व करें इसे। स्टूडेंट, मुझे साफ इसकी वैल्यू 0 दिखाई देने लग गई यहीं से, बिना कुछ सॉल्व करे एग्जैक्टली। क्योंकि देखो आप क्या ऑपरेशन लगाओ, सबसे पहले ऑपरेशन लगाओ R2 टेंड्स टू R2 - R1, देन यू विल हैव दिस a + p - 1 × d, a + q - 1 × d, a + r - 1 × d।
अब एक कॉम्पिटिटिव में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इतने देर में लगा पाओ, तो ये आ जाएगा p माइनस वन, q माइनस वन एंड r माइनस वन। ओके, देन 1 1 1 ये हो गया। अब देखिए अब आपको करना क्या है, 1 1 तो था ही, खैर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, d का मल्टीप्लाई, तो डिटर्मिनेंट है तो d का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको d का साइमल्टेनियसली डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो a प्लस p माइनस वन इंटू डी, a प्लस q माइनस वन इंटू डी, एंड लास्ट a प्लस r माइनस वन इंटू डी, यानी यहाँ पे p माइनस वन इंटू डी, q माइनस वन इंटू डी, r माइनस वन इंटू डी, यहाँ 1 1 1। अब देखिए अगर आप r1 में से r2 को माइनस कर देते हैं, मीन्स यू अप्लाइड द ऑपरेशन r1 टेंस टू r1 माइनस r2, ये आपने ऑपरेशन लगा दिया, माइनस कर दिया, तो बचेगा क्या, 1/d तो बाहर बचेगा, यहाँ बचेगा a एंड यहाँ बचेगा लास्ट रो में, इधर बचेगा p माइनस वन इंटू डी, q माइनस वन इंटू डी एंड r माइनस वन इंटू डी, एंड हियर अगेन 1 1 1। फर्स्ट रो से अगर आप a कॉमन ले लें तो रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा, 0। तो इसका आंसर इस तरीके से 0 है। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, मतलब A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है विद ऑर्डर n क्रॉस n, ओके, देन and k is the scalar and k is some constant, then they ask the value of adjoint of ka, तो हमको adjoint of ka की वैल्यू बतानी है कि adjoint of ka क्या होगा। ओके गाइस, so let's proceed to find the value of adjoint of ka। ओके, so हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, we know that कि एक हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट a, दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a डॉट आई। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है a इंटू एडजॉइंट a, दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a इंटू आई। ठीक है, तो इसका यूज करके हमारे पास जो मैट्रिक्स है अभी क्या है, ka है। सो फॉर ka मैं क्या लिख सकता हूं, ka मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ka इक्वल्स टू मॉड ऑफ ka डॉट आई, ये लिख सकता हूं। ओके, आई मतलब n ऑर्डर का। ओके, हमें ये निकालना है, ये ka क्या है, मैट्रिक्स है, तो ka तो रहने दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ka तो वैल्यू चाहिए है, इसे तो छूना नहीं है। नाउ ka का डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है, ka का डिटर्मिनेंट जो होगा दैट विल बी k टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्योंकि डिटर्मिनेंट में हर टर्म वापस आ जाता है। ओके, अब यहां तक तो आ गया, k टाइम्स n इंटू डिटर्मिनेंट इंटू i भी है, nth ऑर्डर का i भी है। अब देखिए इस k से एक कैंसिल हो जाएगा, सॉरी बच्चों, इस k से एक n पावर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, a डॉट एडजॉइंट ऑफ ka इक्वल्स टू k टू दी पावर n माइनस वन डिटर्मिनेंट ऑफ a डॉट आई एन, ये बचा। ठीक है, k की पावर n माइनस वन में चला गया। मैं इसे लिख सकता हूं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a के a इक्वल्स टू k टू दी पावर n माइनस वन। डिटर्मिनेंट a इंटू आई क्या होता है, ये होता है a इंटू एडजॉइंट a। डिटर्मिनेंट a इंटू आई होता है a इंटू एडजॉइंट a। ओके, अब मुझे इस a को हटाना है, तो मैं a इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन कर दूं, प्री मल्टीप्लिकेशन। सो a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई a इंटू एडजॉइंट ऑफ ka
दैट इज इक्वल्स टू, अब k की पावर n माइनस वन तो कांस्टेंट है, आगे ले आओ, a इनवर्स का मल्टीप्लाई होगा a इंटू एडजॉइंट a के साथ। ओके, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बना देंगे, i इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल्स टू k टू द पावर n माइनस वन, ये क्या बना देंगे, i इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो i इंटू एडजॉइंट ऑफ k या क्या आएगा, i से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं होता मैट्रिसेस में, सो दिस विल रिमेन सेम। एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल्स टू k टू द पावर n माइनस वन, i का एडजॉइंट इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजॉइंट a ही आएगा। सो आंसर एडजॉइंट ऑफ k टाइम्स ऑफ a इक्वल्स टू k टू द पावर n माइनस वन एडजॉइंट ऑफ a। इस क्वेश्चन में हमें आंसर एडजॉइंट a की फॉर्म में था। सो दिस विल बी योर आंसर। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, एडजॉइंट ऑफ के ए equals to k to the power n minus 1 times of adjoint A. Moving to the next question, question number 11. 6 persons A, B, C, D, E are to be seated at a circular table. तो बच्चों एक सर्कुलर टेबल है, इसमें 6 बंदों को बैठना है। नाम ले लो आप, A, B, C, D, E। अभी कंडीशंस आएंगी सामने, देखना। 6 persons A, B, C, D, E and F, one more is there, F, are to be seated at a circular table. The number of ways that can be done if A must have either B or C on his right and B must have C or D on his right. मतलब कि आपको बताना है कि उन वेजेस को, the number of ways that this can be done if A must have either B or C on his right side. मतलब A के राइट साइड में हमेशा B या C में से कोई एक बैठेगा। A के राइट साइड में कौन आए, either B आ जाए या C आ जाए। ओके, B और C on his right side and B must have C or D in his right side. और B के राइट साइड में या तो C बैठे या D बैठे। ओके, कोई भी हो सकता है। तो ये आपको पॉसिबल वेज बताने हैं।